वेलकम बैक नाज़रीन। मियां साहब, आपने सबको मिलाना शुरू तो किया है। लियाकत जतोई साहब भी थे, मुमताज़ भुट्टो साहब भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं आपके साथ। इनका सिंध के काज के लिए कितना कंट्रीब्यूशन माजी में रहा है आप बेहतर जानते हैं मुझसे। अभी कितना कंट्रीब्यूशन रहा आगे, किस तरह ये चीज़ें तय हुई हैं, सिंध का आवाम ये सुनना चाहता है आपसे, आप कौमी लीडर हैं, कि इनका कंट्रीब्यूशन सिंध के लिए कितना रहेगा। सिंध के लिए कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी पार्टी ने किया है। जब मैं वज़ीर आज़म था, आप जानते हैं कि मैं बार बार सिंध आता था, चाहे वो हारियों को ज़मीनें देने का मामला था, चाहे वो किसी बुढ़िया को इंसाफ देने का मामला था, और चाहे ये हमारे यहाँ पे सिंध के अंदर जो उस वक्त धारेल राज जो था उसको ख़त्म करने के लिए, और फिर चाहे वो कराची का एयरपोर्ट बनाने का मामला था, चाहे वो देखें शहर भी और सिंध और अंदरून सिंध भी। तो हमने तो हमारी तो अल्लाह के, और फिर जब यहाँ पे सैलाब आया, जब वो सैलाब आया तो मैं उस वक्त तक मैंने सैलाब का पीछा नहीं छोड़ा यहाँ सिंध में, जब तक कि हमने उसको धक्का नहीं दे दिया बहरा अरब के अंदर। फिर मैं वापस इस्लामाबाद गया, तो मैंने अल्लाह के फजल करम से वहाँ उस ज़माने में उन चारपाइयों के साथ भी बैठा हूँ जहाँ पे हारी बैठते थे। उनकी फसलें फिर लहलहाती मैंने देखी वहाँ पर, जब उनको ज़मीनों के मालिक बने, फिर उनकी गंदम की फसल हुई तो वहाँ आया, उसकी कटाई का इफ्तिताह भी मैंने किया। तो वो बहुत अच्छा दौर था, बहुत खुशी वाला दौर था। सिंध के अंदर येलो कैब जगह जगह गोट गोट में फिरती हुई नज़र आ रही थी। आपने भी देखा होगा कि येलो कैब हर जगह पे नज़र आती थी। सिंध के लोगों को रोज़गार मिला, यहाँ खुशहाली आई, और फिर यहाँ तरक्की हुई, चाहे वो शहर थे चाहे वो गोट थे। तो एक अमल शुरू हो गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो 2 साल की बजाय अगर हमें पूरे 5 साल और फिर अगले 5 साल भी यानी 10 साल मुकम्मल करने का मौका मिलता, तो हम तो यहाँ की तकदीर अल्लाह के फजल से बदल देते। सर, अगर मैं एक चीज़ पूछता चलूँ, जितने भी लोग मादरत के साथ आपके साथ आ रहे हैं, उन लोगों ने पिछली दौरे हुकूमत में भी बहुत सा कंट्रीब्यूशन उनका रहा, जिनके नाम आ रहे हैं। ये कोई ऐसी गारंटी है कि आपका साथ भी देंगे, या सिर्फ इक़्तिदार के लिए, या उनका अपना कोई पॉलिटिकल मोटिव है आपका आज जो सियासी यतीम बने हुए वो इसीलिए आपकी तरफ आए? हम अपने एक मंशूर के मुताबिक चलते हैं। अगर आज पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई इख्तलाफ है तो इसी बात पर है कि उन्होंने अपनी मंशूर पे वो नहीं चले। जो मिसाक जमहूरियत है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें मैंने और मोहतरमा ने दस्तखत किए, कम से कम जरदारी साहब उन दस्तखतों की लाज रख लेते कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने उस पर दस्तखत किए हुए, तो चले मैं उसको मैं रिस्पेक्ट करूं, उसको मैं आगे लेके चलूं, उनकी इज़्ज़त करूं। हम कर रहे हैं, मैं अपने दस्तखतों को भी इज़्ज़त कर रहा हूं, और जो मोहतरमा ने दस्तखत किए थे आज उनकी भी इज़्ज़त मुझे बहुत प्यारी है। और मुझे दुख इस बात का है फ्रैंकली मेरे भाई कि मोहतरमा शहीद हो गई। कौन सी कोशिशें की गई, यानी बताया जाए हमें कौन सी ऐसी कोशिशें की गई कि उनके कातिलों का सुराग लगाया जा सके। आज 4 साल हो गए हैं। हम पहले साल में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करके लेके आते। 4 सालों में अभी तक कुछ हुआ नहीं। कभी यूएनओ को बुलाया जा रहा है, कभी किसी को दावत दी जा रही, लेकिन नतीजा सिफर। और फिर जो उस मोहतरमा कि वो लोग जो जिनकी जिम्मेदारी थी इस बात, और जिनकी पूछ होनी चाहिए थी, वो आज बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं। जो उस वक्त छोड़ के चले गए वो आज बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं। मोहतरमा की लाश तड़प रही और वो इधर उधर चले गए, और आज वो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं। मुझे समझ नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक अमर है कि उनके दस्तखत किए, मैंने किए, उस एजेंडे को आगे निकल चलना चाहिए था। अगर उस एजेंडे पे अमल होता तो आज की ये सूरत हाल ना होती जो मैं और आप देख रहे हैं, मैं और आप आज देख रहे हैं। तो ये है वो सारा जो अफसोसनाक पहलू। तो मेरा इख्तलाफ भी मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ तो नहीं है। मैं तो भाई इनके साथ शामिल हुआ तो कहो भाई मुल्क की खिदमत मिलकर करें, आएँ, आप आगे लगें। आपने इलेक्शन जीता है, हम आपके पीछे हैं।
और यही नीयत थी कि चलो आगे चलो, हम पीछे हैं मुल्क की तामीर के लिए, सिंध की तामीर के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए। आप क्योंकि आपको आवाम ने वोट दिया है हमसे ज़्यादा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इन्होंने उसकी कदर नहीं की, कदर ही नहीं की, और फिर इन्होंने तो उल्टी चालें चलनी शुरू कर दी। और हमने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि हम इतने खलूस के साथ आपके साथ शामिल हुए थे और आपने उसकी कदर ही नहीं की। और अब ये हाल आप देख रहे हैं उनका कि भी इस वक्त उनका क्या हाल है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये हमारा एजेंडा है तो इंशाल्लाह ये सिंध के जितने लोग हमसे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इसी एजेंडे की तकमील के लिए इंशाल्लाह ये काम करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुमताज़ भुट्टो साहब भी और हम एक हो रहे हैं आज। और जो है उनकी पार्टी जो है वो हमारी पार्टी के अंदर शामिल हो रही। बल्कि मैंने आज सुबह उनको कहा कि सिर्फ आप हम में जम नहीं हो रहे, हम भी आप में जम हो रहे हैं, हम एक हो रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। वो हमेशा हक सच के लिए मुमताज़ भुट्टो साहब खड़े रहे हैं, उन्होंने हमेशा हक और सच की बातें करते हैं। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर तकदीर बदलेंगे। सिंध के अवाम स्पेशल तवज्जो मांगते हैं, स्पेशल अटेंशन मांगते हैं सिंध के अवाम। अगर इनके लिए कुछ किया गया होता तो आज जनाब इनकी भी हालत मुख्तलिफ होती। सर, सिंध के अंदर दो अहम बड़े इशू, इंपॉर्टेंट इशू, एक सूबे की बात, जिस तरह कराची के अंदर बैनर्स लगे हुए हैं कि सिंध को आप तकसीम करें, दूसरा कालाबाग डैम के हवाले से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और सिंध के लोग आपके ज़बानी ये सुनना चाहते हैं। इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूँ। एक तो सिंध का सूबा इंटैक्ट रहना चाहिए, उसमें कोई तब्दीली या उसमें कोई इस तरह की हरकत कि इसको तकसीम करो, इसको सिंध के अवाम तो बिल्कुल कबूल नहीं करते, हम भी बिल्कुल कबूल नहीं करते, ना पंजाब के अवाम ना PMLN इसको कबूल करने को तैयार। दूसरी तरफ देखिए ना, दूसरी तरफ क्या सियासत खेली जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक सियासत है कि वज़ीर आज़म जरदारी साहब भी वो लगे हुए हैं कि ये जो है वो नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन नए सूबे बनने चाहिए। मैं उस हक में हूँ। पंजाब के अंदर सूबा सरहद में हज़ारा का सूबा बनना चाहिए, पंजाब के अंदर बहावलपुर का सूबा बनना चाहिए, जनूबी पंजाब बनना चाहिए। मैं तो हक में हूँ इस बात के, लेकिन उनके मकासद सियासी हैं, मेरे मकासद जो हैं वो इंतज़ामी हैं, समाजी हैं, मुआशी हैं, सियासी नहीं है। लेकिन फ़र्क ये है कि मैं मुल्क को सामने रख के ये बात करता हूँ, पाकिस्तान की सालमियत को सामने रख के बात करता हूँ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सामने रख के बात करता हूँ। ये बात करते हैं आने वाले इलेक्शन को सामने रख के कि वहाँ अगर ये बात करेंगे हमें वोट ज़्यादा मिलेगा। भैया वोट के लिए पाकिस्तान का तो सत्यानाश करने की बात ना करो, हम करेंगे। हम तो पंजाब में तो शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि बनाओ ये सूबा बहावलपुर का, बनाओ जनूबी पंजाब, और फिर सूबा सरहद के अंदर जो है वो ये पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा को सूबा बनना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ और भी सूबे अगर पाकिस्तान में इंतज़ामी इस्लाहात को सामने रख के इंतज़ामी तौर पे बेहतरी लाने के लिए अगर बनाना चाहते हैं या बन सकते हैं तो बनने चाहिए। और जिस तरह आइन में दिया हो 239 के तहत वहां की असेंबली करे, वो चीज नहीं हो रही, और वहां की असेंबली करे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वहां की असेंबली करे। और दूसरी बात है कि जिनका वोट भी नहीं है वो जाके वहां उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह क्यों कर रही। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? कल खुदा न खासा किसी और सूबे का बंदा कहे कि आके सिंध में ये चीज हो, एक तो ये कैसी रवायत डाली जाती है मुल्क के अंदर, इसके पीछे कौन सी सियासत है मियां साहब? इसके पीछे सिर्फ सियासत ही सियासत है, और वो सियासत है जो नेगेटिव सियासत है। और मैं नहीं समझता कि नेगेटिव सियासत कोई पाकिस्तान की कोई खिदमत है। इस तरह से फिर अगर ये काम शुरू हुआ तो फिर दूसरी जगहों से भी फिर ये दूसरी तरफ से भी किया जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि ये उनके हक में भी बेहतर होगा। सर, कमू शहीद के ऊपर 12 मई को वो जलसा, आप इधर जलसा करें, आप बड़े लीडर हैं, एक आम तासुर है कि कन्फ्रंटेशन होगी दोनों की, और फायदा उनको होगा जो माजी में होता आ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? PP की और वर्सेस नून लीग की।
वो भी जलसे करें, हुकूमत जलसा कर रही है, हुकूमत को क्या ऐसी चीज पेश आई है कमू शहीद में कर रही। इससे आम तासुर गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि जमहूरियत को डीरेल करने की एक कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से, इसीलिए हम भी उनको शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं कमू शहीद। नहीं, यह जलसा फिर उसके बाद काउंटर जलसा हुकूमत की तरफ से, ये कोई अच्छी पॉलिसी तो नहीं है। ये तो पाकिस्तान को खामखा अनारकी की तरफ ले जाने वाली बात है। इसके बड़े घिनौने नताइज सामने आया करते हैं। लेकिन ये जो एहतजाज हो रहा है हमारा, ये तो पब्लिक की तरफ से हो रहा है। उस तरफ से हुकूमत की तरफ से लोगों को इकट्ठा करके लाया जाता है कि एहतजाज करो भाई। अभी 26 तारीख का जो शॉर्ट फैसला आया है उस पर आपने देखा हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि इसके ख़िलाफ़ शहरों में कस्बों में एहतजाज हो, लेकिन वो 10, 12, 20 लोगों का एहतजाज हुआ। उन्होंने चौक में खड़े होकर सिर्फ टायर जलाया और अगले दिन सब फिजल आउट हो गया। भाई जहाँ पब्लिक समझती है कि हुकूमत गलत है और हुकूमत जो है ना वो को ऐसा नहीं करना चाहिए, पब्लिक नहीं आती, रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो ये भी हुकूमत की अगर ये कोशिश है कि हमें को डराया धमकाया जाए, तो मैं समझता हूँ एक तरफ पब्लिक है और दूसरी तरफ सिर्फ हुकूमत और उनके चंद हवारी हैं। तो लिहाजा ये हुकूमत की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं, आपसे एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछेंगे। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक कहाँ पर